लिखिएगा पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री में लिखिए पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स in which we study, in which we study, part of mathematics in which we study, in which we study properties, properties PROPERTIES, properties मतलब गुण खूबी, properties of curve CURV, curve CURV, कर्व और OR, कर्व और फिगर FIGURE, कर्व और फिगर। फिगर का मतलब चित्र होता है बाबू, या कर्व उसी को बोलते हैं। मतलब मैथ का वैसा हिस्सा जिसमें हम लोग किसी फिगर के प्रॉपर्टी का अध्ययन करते हैं, ठीक ना, फिगर का अध्ययन करते हैं। ओके बाबू, हाँ बाबू, क्या फिगर? हाँ, फिगर 2D भी रह सकता है, 3D भी रहता है। तो 3D वो भी 3D ज्योमेट्री कहलाता है। तो अभी हम 2D ज्योमेट्री बारे में बोल रहे हैं, अभी खाली हम ज्योमेट्री के बारे में बोल रहे हैं। तो ज्योमेट्री में दोनों तरह का फिगर हो गया, 2D वाला भी और 3D वाला भी हो गया। हाँ, इसके बाद बाबू देखिए, इसके बाद फिर लिखिएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। अभी इंट्रोडक्शन थोड़ा दे रहे हैं बाबू, परिचय। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लिखिएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो पढ़ना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लिखिएगा पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स, पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स in which we study, part of mathematics in which we study, in which we study the geometry, in which we study the geometry, in which we study the geometry with the help of, with the WITH, with the help of algebra, with the help of algebra, algebra, with the help of algebra। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या करेंगे, जैसे हम बोले ज्योमेट्री में कि फिगर का स्टडी करते हैं या स्ट्रेट लाइन का स्टडी करते हैं। तो स्ट्रेट लाइन का स्टडी करते हैं तो बहुत खाली देख के कोई अध्ययन करेगा, ऐसे ऊपर नीचे उठा के देखेगा तो अध्ययन हो जाएगा? नहीं, इसको अध्ययन करने के लिए हम लोग अलजेब्रा का मदद लेते हैं। अलजेब्रा का मतलब एक्स का मदद लेते हैं, वाई का मदद लेते हैं, नंबर का मदद लेते हैं कि इसका यहाँ पर कट किया 2 पर, 4 पर, 6 तक जा रहा है, 10 तक जा रहा है, 0 से चालू हो रहा है। अलजेब्रा का मदद लेते हैं। माने इसको अध्ययन करने के लिए किसका मदद लेते हैं बाबू? अलजेब्रा का। तो ज्योमेट्री का स्टडी करना माने फिगर का स्टडी करना किसके हेल्प से बाबू? अलजेब्रा के हेल्प से। ज्योमेट्री का अध्ययन करना अलजेब्रा के हेल्प से ही क्या कहलाता है बाबू? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके बाबू, कोई भारी नहीं है, ज्योमेट्री का स्टडी करना विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रा। इसके बाद बाबू आपको लिखिएगा कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम। अभी धीरे धीरे लाइन रास्ता पर आ रहे हैं, अभी सब परिचय में ही आता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम, इट इज ए रेफरेंस फ्रेम डिजाइन टू लोकेट द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन ए प्लेन। सुनिएगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? कोऑर्डिनेट सिस्टम आप जानते हैं क्या होता है? जैसे अभी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर पढ़ रहे थे, तो ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस ऐसा बनाते थे, लेकिन हम इसको रियल एक्सिस बोल रहे थे और इसको इमेजिनरी एक्सिस, और इसको बोलते थे कॉम्प्लेक्स प्लेन या फिर गॉसियन प्लेन या फिर आर्गेंट प्लेन। तो वही चीज़ है, खाली आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर मैंने बुक में आपका नाम बदल गया है। ये इसको जो कॉम्प्लेक्स प्लेन बोल रहे थे बाबू, गॉसियन प्लेन बोल रहे थे, इसी को बाबू हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या बोलते हैं बाबू? कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम एक फ्रेम होता है। देखिए, ये फ्रेम का मतलब ढांचा, स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर होता है, फ्रेम होता है, जिस फ्रेम के माध्यम से हम किसी पॉइंट का बाबू पोजीशन को लोकेट करते हैं, माने दर्शाते हैं, इंडिकेट करते हैं। जैसे अभी आपको बोल दे कि ये बाबू 4,3 को पॉइंट है, 4,3, इसको प्लेन में इंडिकेट कीजिए, इसका पोजीशन दर्शाइए कि 4,3 कहाँ पर होगा। तो कोई 4,3 यहाँ पर लिख दिया, 4,3 को यहाँ पर लिख दिया, 4,3 को यहाँ पर लिख दिया, 4,3 को यहाँ पर लिख दिया। बोले अरे बाबू कौन सा गलत लिखा हुआ है, कौन सा सही लिखा हुआ है? माने 4,3 का एक्चुअल पोजीशन कौन सा होगा, कौन गलती है?
बोलिए गलती, आपका दिमाग खराब क्या हो गया सर, सब तो ठीक है, सब तो एक ही नियन है, गलती कैसे कीजिएगा। मतलब कुछ पता नहीं चल रहा है कि प्लेन में, ये बोर्ड का जो प्लेन समतल है उसमें 4,3 का पोजीशन होगा कहाँ पर ही, उस समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन खाली जैसे ही वाला फ्रेम को डिजाइन कर दे, फ्रेम बना दे, ये ढांचा बना दे, ढांचा बना दे, और ढांचा बना करके और बाई मिस्टेक से 4,3 यहाँ लिख दे, ऐसा भाई लिख दे, मारेगा को 3 तबड़ाक मारेगा। सोचिए, खाली इसमें इतना खूबी है कि इसको बनाने से ये पता चल गया कि 4,3 यहाँ नहीं होगा। लेकिन अभी जब हम नहीं बनाए थे तो कुछ पता नहीं चल रहा था कि 4,3 कहाँ होगा कि नहीं होगा, सब जगह ठीक था, कोई गलती काटने का अधिकार हमको नहीं मिल रहा था। लेकिन खाली ये फ्रेम जो बाबू बना देंगे, बाबू ये ढांचा बना देंगे, तो वही ढांचा बाबू प्लेन में किसी पॉइंट का लोकेशन देता है कि वो पॉइंट एक्चुअल में कहाँ पर है। ठीक है, आप देखिए इसमें एक्स कोऑर्डिनेट कहलाते हैं, जानते होंगे थोड़ा सा, और ये वाई है, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव, आई दोनों का दोनों पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अब आप सेकेंड में लिख दिए तो गलती हुआ कि नहीं हुआ। आपको 4,3 यहाँ लिख दिए तो साफा गलती हो जाएगा, यहाँ लिख दे मनमौजी नहीं चलेगा। तो इसी के माध्यम से, इसी से हमको ताकत मिल रहा है, इसी से हमको पावर मिल रहा है कि वो पॉइंट गलत लिखा हुआ है कि सही लिखा हुआ है। ओके बाबू, ओके बाबू। हाँ देखिए, तो ये बाबू आपका देखिए क्या लिखे, इट इज ए रेफरेंस फ्रेम, मतलब एक ढांचा होता है, फ्रेम होता है, डिजाइन मतलब जो कि बनाया गया है, टू लोकेट मतलब दर्शाने के लिए, इंडिकेट करने के लिए, द पोजीशन मतलब किसी पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट मैंने किसी संख्या का, किसी माने संख्या का स्थान, मैंने किसी पॉइंट का स्थान, इन्हें कहाँ प्लेन में, मैंने किसी प्लेन में किसी पॉइंट का पोजीशन को लोकेट करने के लिए ढांचा जो बनाया जाता है, उसी ढांचा को क्या बोलते हैं बाबू, कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके बाबू, ये परिचय के तौर पर आता है, सब इंट्रोडक्शन, अभी टॉपिक पर नहीं आए हैं। देखिए जैसे आपको कोई बाबू पॉइंट है x, y, ठीक है, x, y, तो ये बाबू x कोऑर्डिनेट का मतलब जैसे ये आपका है, ये y एक्सिस है, y एक्सिस से बाबू ये वाला दूरी को x कोऑर्डिनेट बोलते हैं, और ये x एक्सिस है, x एक्सिस से ये परपेंडिकुलर दूरी को बाबू y कोऑर्डिनेट बोलते हैं। माने ये x कोऑर्डिनेट ये वाला x है और ये वाला y कोऑर्डिनेट y है। y कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि किसी x एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी, और ये x कोऑर्डिनेट का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। ये y एक्सिस है, इससे जो दूरी नापेंगे वो x कोऑर्डिनेट कहलाएगा, और ये x एक्सिस से जो दूरी नापेंगे ये y कोऑर्डिनेट कहलाएगा। ओके बाबू, ओके, घबराइएगा नहीं, सुनिए। देखिए ये जैसे आपका P x, y अगर कोई पॉइंट है, इतना इज एनी पॉइंट, इतना इज एनी पॉइंट इन प्लेन में बाबू कोई पॉइंट है P x, y, तो ये बाबू जो है, ये वाला x जो है बाबू, x शुरू वाला, इसको x कोऑर्डिनेट बोलते हैं, इसको x कोऑर्डिनेट बोलते हैं, या इसी को बाबू हम लोग एब्सिसा भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं बाबू, एब्सिसा। दोनों नाम आपको याद रखना पड़ेगा, ABSCISSA, एब्सिसा, ये C लिखा हुआ है। देखिए पीछे से आवाज आते रहता है। देखिए जैसे जैसे समय बढ़ता है तो वैसे वैसे सुधार होना चाहिए कि और बेकार होना चाहिए, सुधार होना चाहिए, मैंने और प्रोग्रेस होना चाहिए। अगर मान लेते हैं कि जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, और आप में इंक्रीमेंट के अलावा फिर उल्टा काम हो, डिक्रीमेंट हो, तो आपको दुनिया अच्छा कहेगा कि खराब कहेगा, खराब कहेगा। तो हुकारी खाली भरने से नहीं होता है कि खराब कहेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, मन 11th अब बीत रहा है, तो और धीरे धीरे बेहतर नहीं करेंगे बाबू। अब आप 10 पास करके आए होंगे तो समझदारी कुछ होगा, 4 महीना बाद समझदारी कुछ हुआ होगा। अभी समझदारी लास्ट हो रहा है, 11th अभी कोऑर्डिनेट पढ़ा रहे हैं, तो अभी बहुत सा समझदारी कुछ हुआ है, तो समझदारी का फायदा उठाना है। इन्हें की समझदारी भी आ गया है, समझदारी भी आ रहा है, और आप धीरे धीरे बेकार होते चल जा रहे हैं, तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। अभी जितना भी आपको फ्रेंड सर्किल है, तो फ्रेंड सर्किल क्लास के बाहर होना चाहिए, क्लास के अंदर नहीं। आप तोड़ तोड़ के बैठिए। देखिए इसमें तो इतना तो जगह है, ठीक ना, कि कोई भी बच्चा कहीं बैठ सकता है, खाली स्पेस कितना दिख रहा है देखिए, ठीक है ना। तो आप जितना भी फ्रेंड सर्किल ग्रुप है सब क्या करिए, तोड़ तोड़ के बैठिए, ठीक है। एक बच्चा यहाँ बैठ जाएंगे, एक बच्चा यहाँ बैठेंगे, फिर बाहर जाएंगे, अपना दोस्ती यारी हो गया। काहे क्लास में पढ़ने का मतलब जीवन बनना चाहे जीवन बर्बाद होना होता है। आप यहाँ अगर अच्छा से पढ़ गए तो आपका जीवन बन जाएगा, और अगर उसी आपका इसी में गड़बड़ हो गया तो जीवन फिर क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा,
ठीक है। तो इसीलिए ग्रुप है तो तोड़, तो देखिए ग्रुप नहीं तोड़ के बैठिएगा तो चाह करके भी वो काम नहीं होगा। इतना दोस्ती यारी घुला मिला रहता है एक दूसरा से बच्चा कि वो चाह करके भी नहीं होता है। अब जैसे मान लेते हैं कि कोई दारू पीने वाला है, शराब पीने वाला है, और उसके सामने एकदम शराब का बोतल हम रख दिए तो उसको मन मानेगा? नहीं मानेगा, ठीक है। लेकिन वहाँ से हम हटा के रखे, ठीक ना, तो उसको हो सकता है कंट्रोल कर ले वो। तो इसीलिए आपको अगर वहाँ पर आप नज़दीक बैठिएगा, सोचिए कि हम कंट्रोल कर ले, तो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए एक बच्चे इधर बैठिए, एक बच्चे उधर बैठिए। इधर साई बाबू, राजवीर इधर देखिए, देखिए इधर। और ऐसे करने से जो बच्चा रिजल्ट देने वाला उस पर भी इफेक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता है? ठीक है ना। बहुत सा बच्चा तो ऐसा थोड़ी कि सब आने वाले टाइम में नेता बनेगा, नहीं। बहुत सारे बच्चे इसमें बहुत बड़ा बड़ा इंजीनियर बनेगा, बहुत बड़ा बड़ा कंपनी इस्टेब्लिश करेगा, कितना IIT से पास होगा, NIT से पास होगा, ठीक ना। तो क्लास में हर एक तरह का बच्चा रहता है ना, तो जो बनने वाला रहता है उसको डिस्टर्ब होता है, दिक्कत होता है। तो इसीलिए आपको उसका भी ख्याल रखना है, ठीक है। हाँ देखिए, इसको बाबू एक्स को एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं, तो फिर क्या बोलते हैं बाबू? एब्सिसा, ABSCISSA। दोनों नाम याद रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चन में हम लोग अगर लिखा हुआ रहेगा तो लिख देगा कि एब्सिसा ऑफ एनी पॉइंट इज 10। अब एब्सिसा का मतलब समझ नहीं रहे कि एब्सिसा किसको बोल रहे हैं, तो क्वेश्चन आपको फंस जाएगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो मैथमेटिक्स में जितना भी टर्म हम आपको कोऑर्डिनेट में बता रहे हैं उसका बस एक ही मकसद है कि क्वेश्चन को पकड़ लेना, माने क्वेश्चन का लैंग्वेज को पकड़ लेना। तो दोनों नाम याद रखिएगा। एक्स कोऑर्डिनेट तो पहले से पता हुए करेगा, और उसको आज जान लीजिए कि उसको एब्सिसा भी बोलते हैं, ठीक है। हाँ, और ये जो वाई कोऑर्डिनेट है ना, सॉरी, ये जो वाई है बाबू, ये वाला वाई, ये वाई जो कॉमा दे के लिखल है, इसको बाबू वाई कोऑर्डिनेट भी बोला जाता है। वाई कोऑर्डिनेट, या तो फिर बाबू इसको ऑर्डिनेट बोला जाता है। वाई कोऑर्डिनेट या फिर क्या बोलते हैं बाबू? ऑर्डिनेट, ORDINAT। इसको एक्स कोऑर्डिनेट या फिर एब्सिसा, या और वाई को वाई कोऑर्डिनेट या फिर क्या बोलते हैं बाबू? ऑर्डिनेट बोलते हैं। सुनिएगा, घबराइएगा नहीं। देखिए ये बाबू जो कोऑर्डिनेट सिस्टम जो ही बताया बाबू कि जो फ्रेम बनाया जाता है, और फ्रेम बना के किसी पॉइंट का पोजीशन को उसमें लोकेट किया जाता है, दर्शाया जाता है, ठीक है ना। हाँ, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम का बाबू टोटल दो कैटेगरी होता है, माने दो टाइप्स का कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम किसी भी पॉइंट का पोजीशन को हम दो तरीका से इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है, दो तरीका से दर्शा सकते हैं। समझ रहे बाबू? हाँ, दो तरीका से, ठीक है बाबू। देखिए जैसे होता है ना कि मान लीजिए किसी आदमी को बुलाना है, तो किसी आदमी वाला पास में है, तो ऐसे ऐसे करते हैं तब पर भी आ जाता है। ये वो भी शादी उदी में होता है ऐसे से, और वैसे नहीं किए, बोल दिए डायरेक्ट कि हाँ सुनो ना, ठीक ना, बोल भी दिए तब पर भी हो गया। तो काम तो वही है, ठीक है, इशारा करके बुलाए चाहे बोल के बुलाए, तो काम उसका है, काम है कि बुलाना। तो इसीलिए हम पॉइंट का पोजीशन लोकेट करते हैं, लेकिन उसका कितना तरीका से कर सकते हैं बाबू? दो तरीका से, दो तरीका से। एक तरीका शायद आप नहीं जानते होंगे, या फिर कुछ बच्चे जानते भी होंगे, ठीक है। देखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ, अभी सुनिए, लिखने का टाइम देंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम का बाबू टोटल दो टाइप होता है बाबू। पहला ये जो x, y के रूप में लिखते हैं, इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक ही बार करते चलते हैं। देखिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में बाबू किसी पॉइंट का पोजीशन को शॉर्टली बता रहे हैं, बस हमको क्वेश्चन बनाना ही मेन टारगेट है। आप मैथमेटिक्स का एग्जाम देने जाइएगा तो दुनिया का कोई भी एग्जाम में, आपको पता है पहले से भी, फिर भी बोल रहे हैं, कोई भी एग्जाम में नहीं आया कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो आप फिर लिखिएगा देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये दूसरा सब्जेक्ट में होता है, मैथ में नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये सब बोलिए सर तो मैथ में नहीं होता, तो ये सब टाइम पास कर रहे हैं क्या? नहीं, टाइम पास नहीं कर रहे हैं, ये सब प्रॉब्लम को बनाने के लिए टर्म का स्टडी कर रहे हैं। अगर ये सब टर्म के बारे में नहीं बताया जाए तो प्रॉब्लम ऊपर ऊपर नहीं बनेगा, समझ रहे ना। हाँ देखिए, तो देखिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में बाबू किसी पॉइंट का पोजीशन को बाबू किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं बाबू? x, y, जो कि आप जानते थे पहले से। माने x, y जो लिख रहे हैं ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में के अंडर लिख रहे हैं। लेकिन आपको दूसरा एक और जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है बाबू, ये होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अभी जाने थे ना, थोड़ा सा हल्का सा, हाँ वही वाला है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखिए घबराइएगा नहीं।
देखिए पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में बाबू किसी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम तो बनाएंगे ही, लेकिन किसी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है r, थीटा से। तुरंत पूछिएगा कि सर किसी पॉइंट का पोजीशन को अगर हम r, थीटा से अगर हम लिख रहे हैं तो r क्या है सर और थीटा क्या है? क्या ये दूरी r होता है सर? ये वाला थीटा होता है सर? नहीं, थीटा तो एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो r क्या है बाबू, थीटा क्या है? देखिए पॉइंट P को आप ऑरिजिन से मिला दीजिए। पॉइंट P को किससे मिलाइए बाबू? ऑरिजिन से। तो पॉइंट P को ऑरिजिन से मिलाने के बाद, पॉइंट P को ऑरिजिन से मिलाने के बाद ये जो एंगल OP जो एंगल बनाता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, इसी एंगल को बाबू थीटा बोला गया है। इसी एंगल को क्या बोला गया बाबू? थीटा। माने पॉइंट P को ऑरिजिन से ज्वाइन करने के बाद जो OP दूरी है, सॉरी OP जो लाइन है, OP लाइन ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉक, माने एंटी क्लॉक मतलब घड़ी के उल्टा, ये घड़ी के उल्टा जो एंगल बनाता है दैट इज कॉल्ड थीटा। थीटा थीटा बोले ठीक है सर, थीटा के बारे में तो आप बताएं सर, आर क्या होता है? आर देखिए क्या होता है, देखिए आर क्या होता है। पॉइंट P का ऑरिजिन से दूरी को बाबू हम लोग आर बोलते हैं। माने पॉइंट P का ऑरिजिन से हम डिस्टेंस निकालेंगे, लेंथ निकालेंगे, तो यही जो लेंथ है बाबू क्या कहलाता है बाबू? आर कहलाता है। मानो आर जो है वो OP का लेंथ है, OP का लेंथ। पॉइंट P को ऑरिजिन से मिलाने के बाद जो OP लाइन बन रहा है, OP का लेंथ आर है। और OP जो है, OP जो लाइन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल बना रहा है उस एंगल को थीटा बोला गया है, उस एंगल को थीटा बोला गया है। तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग किसी भी पॉइंट का पोजीशन को r, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, r, थीटा से। देखिए लिखते हैं इसमें इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखेंगे एनी पॉइंट इज रिप्रेजेंट in the form of a point P r, थीटा। r क्या है, थीटा क्या है, समझ रहे बाबू? आप सुनिए, आपको अभी बेसिक में मेन ये जो पोलर फॉर्म जो है r, थीटा, इसको बाबू हम लोग 3 क्लास बाद स्टडी करेंगे। 3 क्लास बाद स्टडी करेंगे। यहाँ पर है बाबू, हाँ पेज नंबर 18 में है, ये 3 क्लास बाद होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा बेसिक फंडामेंटल बताते हैं कि कार्टेशियन और पोलर में क्या रिलेशन होता है। माने कार्टेशियन का मतलब एक्स वाई और पोलर का मतलब आर थीटा। पोलर का मतलब आर थीटा, कार्टेशियन का मतलब एक्स वाई। इसमें क्या संबंध होता है? संबंध का मतलब क्या हुआ कि अगर हमको आर और थीटा अगर पता रहे तो हम एक्स वाई कैसे निकाल सकते हैं, या फिर एक्स और वाई पता रहे तो हम आर और थीटा कैसे निकाल सकते हैं। ठीक बाबू, ये बेसिक बता रहे, पेज नंबर 18 में मेन टॉपिक है ये। अब बेसिक बताने के पीछे रीजन क्या है कि थोड़ा सा डिस्टेंस फार्मूला में बाबू इसका एप्लीकेशन होता है। अगर बेसिक फंडामेंटल अभी हम नहीं बताएंगे, 3 क्लास का इंतजार करेंगे 2 क्लास का, तो फिर डिस्टेंस फार्मूला जो भी हम लोग इसके बाद पढ़ने वाले हैं उसमें प्रॉब्लम आएगा, तो आपसे नहीं अप्लाई हो पाएगा, नहीं बन पाएगा। ठीक है ना। देखिए, रुक जाइएगा, घबराइएगा नहीं। देखिए इसको लाएंगे, लिखिएगा। देखिए यहाँ है बाबू आपको रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रुकिए, ला रहे बाबू। रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। देखिए बहुत आसान तरीका से आता है। देखिए ये आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिए फ्रेम। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट बाबू, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कितना लेते हैं बाबू? एक्स वाई। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई। तो एक्स वाई का थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा गुनगुना के बताइएगा। एक्स वाई का मतलब क्या होता है? एक्स का मतलब होता है ये वाला बाबू जो दूरी है वाई एक्सिस से, वो क्या है बाबू? एक्स है। और ये वाला जो है बाबू आपका वाई है। कोई दिक्कत है बाबू? अभी तो एक्स वाई का मतलब बताइए किए, ठीक है। चलिए, तो ये एक्स है, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला जा रहा है, इसको परपेंडिकुलर का पॉइंट को एम बोल रहे हैं, ये पॉइंट का। देखिए ये बाबू ओ एम का लेंथ आपका एक्स है बाबू, और ये पी एम का लेंथ बाबू वाई है। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट एक्स और ये वाई कोऑर्डिनेट वाई। ओके बाबू, हाँ।
और इसका पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को बाबू हम लोग r कॉमा थीटा मान रहे हैं। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम उसी को क्या मान रहे बाबू, r कॉमा थीटा। मैंने पॉइंट एक ही है, खाली उसका रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, अलग है। पॉइंट सेम है लेकिन रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि हम आदमी सेम रहे लेकिन हमको रिप्रेजेंट करने का तरीका, जैसे आपके सामने हम अभी हैं तो बोली सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, हम ही आदमी दूसरे के सामने रिप्रेजेंट हो जाए, अपना माँ के सामने रिप्रेजेंट हो जाए तो बोले बेटा आया नहीं। और अगर दूसरे के सामने अगर प्रेजेंट हो बोले चाचा आया, होगा कि नहीं। हाँ, तो वही बात है, मैंने हम आदमी तो सेम है लेकिन रिप्रेजेंट करने का उसका तरीका क्या है, अलग अलग है। तो पॉइंट वही है लेकिन उसका दर्शाने का रिप्रेजेंट अलग अलग तरीका से किया जा रहा है। ओके, देखिए, तो अगर हम r कॉमा थीटा अगर पोलर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो r का थोड़ा सा मतलब अभी हम बताए थे, तो थोड़ा सा गुनगुना के आप लोग भी बोलिएगा। r का मतलब पॉइंट P से पॉइंट P का ऑरिजिन से दूरी को r बोलते हैं, अभी बोले थे। ये ऑरिजिन को पॉइंट P से मिलाने के बाद जो लाइन आ रहा है इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉक घड़ी के उल्टा जो एंगल बनाता है दैट इज कॉल्ड थीटा। ठीक है बाबू, तो हम कार्टेशियन में एक्स और वाई पीला वाला से लिख दिए और ये बाबू आर क्या है थीटा क्या है वो भी लिख दिए। ठीक है बाबू, तो ज़्यादा हम लैंग्वेज नहीं लिखते, लैंग्वेज लिखने से बचते हैं। देखिए फ्रॉम फिगर से, फिगर जो दिख रहा है बाबू ये ट्रायंगल OMP, ई वाला OMP, यहाँ पर लंब डाले थे पॉइंट P से लंब, तो लंब परपेंडिकुलर डाले तो 90 डिग्री हो गया। तो एक एंगल किसी भी ट्रायंगल में अगर 90 डिग्री हो जाता है तो उस ट्रायंगल को हम लोग समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, जानते होंगे सर। हाँ, तो ट्रायंगल OMP इतना इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल। इस राइट एंगल में ट्रायंगल में पूछ दे कि ये बाबू हमको कॉस थीटा नहीं आता है, बाबू बताइए ना बाबू, पूरा ट्रिगोमेट्री आप पढ़ लिए हैं। बोली कॉस थीटा नहीं आता, पूरा ट्रिगोमेट्री पढ़ने के बाद बेस बटा हाइपोटेनस सर हम 10 क्लास से जानते हैं। तो इसमें थीटा ये एंगल के लिए 90 के लिए 90 के सामने हाइपोटेनस हो गया और ये बेस इसका एक्स हो गया, एक्स आधार। तो बेस आपका एक्स है और इसका हाइपोटेनस बाबू आर है। तकलीफ है क्या बाबू? नहीं, कोई तकलीफ नहीं, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है बाबू। कॉस थीटा एक्स बटा आर। तो यहाँ से कोई पूछेगा एक्स बराबर बताइए, एक्स बराबर आर भागा में है, इन्हें आगे गुना हो जाएगा तो एक्स बराबर हो जाएगा आर कॉस थीटा। एक्स बराबर क्या आ गया बाबू? आर कॉस थीटा। कोई तकलीफ है क्या बाबू? नहीं। और इसी राइट एंगल ट्रायंगल में आपको अगर कोई कह दे कि ये बाबू साइन थीटा बताइए ना जी, इस राइट एंगल ट्रायंगल में जी, बोली साइन थीटा सर परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस है, तो परपेंडिकुलर वाई बटा आर, और दिस इंप्लाइज इसको बोला जाता है। और यहाँ वाई बराबर निकालें तो आर भागा में जाके गुना हो जाएगा, तो वाई बराबर हो जाएगा आर साइन थीटा। अभी ज़्यादा नहीं, बेसिक के तौर पर खाली ये वाला मामला जो है वो आप याद रखिएगा, बाकी हम लोग पेज नंबर 18 में करेंगे, डिटेल से स्टडी करेंगे। ये बेसिक फंडामेंटल, जिससे अभी डिस्टेंस फार्मूला तक काम मेरा निकल जाएगा। 3 ही क्लास रुकना है, ज़्यादा नहीं, 3 महीना नहीं रुकना है, ठीक ना। एक्स बराबर आर कॉस थीटा और वाई बराबर आर साइन थीटा। बोली सर इसमें क्या, इससे क्या पता चलेगा? पता क्या चलेगा कि अगर आर और थीटा अगर पोलर दिया रहे, आर दिया रहे, आर मनी वाला, और थीटा दिया रहे, तो वी कैन फाइंड एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई मतलब कार्टेशियन, एक्स एंड वाई का मतलब कार्टेशियन, आर थीटा का मतलब पोलर। मतलब ये मेरा जादू हो गया, रिलेशन हो गया, जिसमें हम आर और थीटा के माध्यम से, मैंने पोलर के माध्यम से हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आर और थीटा पता रहेगा तो आर कॉस थीटा कर दीजिएगा तो एक्स निकल जाएगा, एक्स, और आर साइन थीटा कर दीजिएगा तो वाई निकल जाएगा। एक्स और वाई जो निकलेगा वही आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होगा, एक्स और वाई। ठीक है बाबू, बेसिक खाली अभी जानना है, पेज में फिर 2 क्लास बात करेंगे, 2 क्लास तक वहाँ पहुँच जाएंगे, मैक्सिमम 3 क्लास लगेगा। इसको थोड़ा सा कमी और गलती को ही नहीं धीरे धीरे सुधारिएगा तो कभी कोई भी इंसान बेहतर कर सकता है? नहीं कर सकता है। बिना कभी में गलती को सुधार किए हुए कोई भी इंसान बेहतर नहीं कर सकता है। हर एक बच्चा यूनिक है, माने आपके जैसा कोई दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। जैसा हम जैसे हैं वैसा दुनिया में कोई दूसरा कोई नहीं है, ना मेरा नेचर का, मेरा स्वभाव का, मेरे जैसे टैलेंट का, आपके जैसा भी कोई दूसरा बच्चा नहीं है। इसमें अगर मान लेते जितना भी बच्चा बैठा हुआ है सब अपने आप में क्या है, यूनिक है। सब में एक बहुत एक्सट्रीम लेवल का पोटेंशियल है, क्षमता है, लेकिन आपको अपना क्षमता को क्या करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। जो अपना क्षमता को पहचान लिया, ठीक है, वो समझिए कि दुनिया में जंग अपना जीत लिया। और जो बहुत असीम पोटेंशियल के बावजूद भी अपना अगर क्षमता को नहीं पहचाना, समझिए उसमें पोटेंशियल रहने के बावजूद भी वो कुछ कर नहीं सकता है। ठीक है ना। आप ऐसे समझिए, जैसे मान लेते हैं कि ये आपका क्या डब्बा है, तो हर एक बच्चा इस डब्बा में सपोज करते हैं स्प्रिंग हम बंद कर दिए, पूरा चाप करके, स्प्रिंग होता है जो, हाँ, ऐसे चापने पर वो बंद दब जाता है, फिर छोड़िएगा तो फैल जाता है,
होता है स्प्रिंग। तो हम इसमें आपका स्प्रिंग, हर एक बच्चा एज ए स्प्रिंग के समान है, ठीक है ना, जो कि इस बंद डब्बा में है। मैंने बंद डब्बा कंप्रेस करके, मैंने चाप करके, उसको दाब करके उसको क्या कर दिया गया, बंद किया हुआ है, ठीक है ना। हाँ, अब ये इसका ढक्कन खुलेगा, जैसे डब्बा का ढक्कन खुलेगा तो स्प्रिंग क्या हो जाएगा, फैलेगा कि नहीं फैलेगा, निकलेगा भी और फैलेगा भी। उसका साइज इतना छोटा था तो ये डब्बा खोलेंगे तो उसका साइज क्या हो जाएगा, साइज बढ़ जाएगा। लेकिन हर एक बच्चा स्प्रिंग के समान है इस डब्बा में, लेकिन आपको ज़्यादा आश्चर्य की बात यह है कि ये जो डब्बा का जो ढक्कन है ना, वो आपको खुद खोलना पड़ेगा। अगर ये चाहते हैं कि अगर हम ये डब्बा का ढक्कन कोई दूसरा खोल के आपको फैला दे तो नहीं होगा। हाँ, फैलाने, आपको खोलने में मदद कर सकता है, कोई गाइड कर सकता है, एज ए टीचर, एज ए पेरेंट्स गाइड कर सकता है, मदद कर सकता है, बता सकता है कि देखो डब्बा को एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे देखिए ऐसे लगा हुआ है तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, यहाँ से पकड़ो, डब्बा खुल जाएगा, मदद कर सकता है। लेकिन आपको खोलना खुद पड़ेगा। अगर आप ये उम्मीद में बैठे हुए हैं कि हम किसी टीचर जगह ज्वाइन कर लिए हैं, किसी हम पेरेंट्स, बहुत हमको पेरेंट्स डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, मेरे पापा मम्मी, और वो हमको डब्बा खोल करके हमको फैला देंगे, तो आप गलत सोच रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, तो अपना पोटेंशियल पकड़िए और जो डब्बा का ढक्कन उसको खुद क्या कर दीजिए, खोल करके, और उसको दुनिया में फैल जाइए। और जब तक कि डब्बा का ढक्कन खोलिएगा नहीं, जब तक आप में फैलाव नहीं होगा। समझ रहे ना। हाँ, देखिए, चलिए हो गया बाबू, लिख लिए। देखिए बस आ रहे हैं, लाइन ऑफ द पॉइंट पर आ रहे हैं। थोड़ा सा एक और कर देते हैं बाबू। देखिए इसमें अभी तक जितना बात हम बोले हैं बाबू, हमको पता था कि बहुत सा बात इसमें आप जानते होंगे, ठीक ना। हाँ, लेकिन मेरा बताना बाबू कर्तव्य था। फिर हम ये नहीं मान के चलते कि बहुत सा बच्चा इसमें जानता है तो छोड़ के पढ़ाओ, ठीक ना। तो हमको A to Z सारा बात बताना है, ठीक ना। काहे कि आज बहुत सा बात फंडामेंटल बेसिक बताए हैं। ये भी जो बोल रहे हैं इसमें भी बहुत सा बच्चे जानते होंगे। देखिए इसमें जो x कोऑर्डिनेट होता है वो भी पॉजिटिव होता है, और y कोऑर्डिनेट होता है वो भी क्या होता है बाबू, पॉजिटिव होता है। प्लस प्लस होता है, पहला कोऑर्डिनेट प्लस प्लस। ओके बाबू, इधर आ जाइएगा तो देखिए x नेगेटिव हो गया और ऊपर y पॉजिटिव हो गया, तो x पॉजिटिव हो गया और y सॉरी उल्टा लिखा गया। इसमें बाबू आपका x नेगेटिव होता है बाबू, और y, इसमें बाबू दोनों का दोनों नेगेटिव होता है बाबू। इसमें x आपका पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है। ओके बाबू, और ये बाबू जो ऑरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है बाबू 0 0 होता है, ये जानते होंगे सारे बच्चे। और ये f' लाइन को, इसको बाबू हम लोग x एक्सिस बोलते हैं, और इसी को कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में रियल एक्सिस बोल रहे थे, रियल एक्सिस। और इसको यहाँ पर बाबू बोलते हैं x एक्सिस। ये सब आप लोग जानते होंगे, ठीक है। और ये बाबू इस लाइन को बाबू हम लोग y एक्सिस बोलते हैं। ओके बाबू। हाँ, एक मिनट, थोड़ा सा घबराइएगा नहीं, थोड़ा सा एक और पॉइंट है बाबू, एक पॉइंट थोड़ा सा और है बाबू, कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस देखिए, घबराई नहीं, यहाँ x एक्सिस लिखे हैं, AXIF लिखे हैं, AXIS, और यहाँ जो लिखे हैं वो AXES लिखे हैं। तो जो AXES लिखे हैं ना एक्सिस, वो प्लूरल वर्ड है, सिंगुलर प्लूरल इंग्लिश में जानते हो ना। सिंगुलर जो अकेला रहता है उसको सिंगुलर बोलते हैं, एक से ज़्यादा रहता है उसको प्लूरल बोलते हैं। तो ये प्लूरल टर्म है, माने एक से ज़्यादा, और ये बाबू सिंगुलर टर्म है x एक्सिस, सिंगुलर माने अकेला है। तो इसमें दो ही को है, ये है, एक वो x एक्सिस है और y एक्सिस है। तो हम दोनों को जब मिला करके एक साथ बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस, AXES। तो लिखेंगे x एक्सिस AXIS एंड y एक्सिस टुगेदर का मतलब बाबू एक साथ मिल करके, x एक्सिस एंड y एक्सिस टुगेदर इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस, टुगेदर इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। माने x एक्सिस और y एक्सिस को एक साथ हम मिला के बात करेंगे तो क्या कहलाएगा बाबू, कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाएगा। ये सब क्वेश्चन के लिए पढ़ा रहे हैं, हम पागल नहीं है कि आके हम बकबक कर रहे हैं। ये सब हम ऐसा आपको थ्योरी दे रहे हैं, ऐसा कंसेप्ट बता रहे हैं, एक एक टर्म का बारे में समझा रहे हैं, ताकि हम कहीं से भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम हम पढ़ेंगे तो हमको कोई दिक्कत समझने में नहीं हो। अब पॉइंट आपको बी दिया हुआ है, इसका बाबू कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1, y1। ओके बाबू, रुक जाइएगा, एक मिनट और सुनिए। जितना भी हम लोग फार्मूला का फॉर्मेट पढ़ेंगे,
चाहे डिस्टेंस फार्मूला हो, सेक्शन फार्मूला हो, सर्किल का कोई बात हो, स्ट्रेट लाइन का बात हो, पैराबोला का बात हो, वो हम लोग बाबू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ेंगे। मतलब एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लिखा रहेगा। वो स्पेशल अगर लिखा हुआ रहे ना कि इसमें चेंज कीजिए, चाहे ये दिया हुआ है तब उसमें खाई लाएंगे। लेकिन हम लोग जितना भी इन जनरल जो रनिंग कंसेप्ट पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वो किस सिस्टम में रहेगा बाबू? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स, वाई में रहेगा। ओके, हाँ देखिए, तो इसका कोऑर्डिनेट है बाबू x1, y1, और बी का बाबू कोऑर्डिनेट है बाबू x2, y2। अगर दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर आपको दिया हुआ रहे, दो पॉइंट का बाबू कोऑर्डिनेट देखिए, यहाँ पर x1, y1 है बाबू, यहाँ x2, y2 है, तो हम बाबू दोनों के बीच का लेंथ निकाल सकते हैं, दोनों के बीच का दूरी निकाल सकते हैं, दोनों के बीच का दूरी निकाल सकते हैं। तो ये बाबू डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए x1, y1 एंड बी x2, y2 इज ए बी का मॉडुलस। मतलब दोनों दो पॉइंट के बीच का दूरी को हम लोग ए बी लिख करके और उसमें मॉडुलस लगा देते हैं। मॉडुलस सौखिया लगाते हैं ताकि हमको कोई आके गलती नहीं काट दे। इसलिए कहा कि हम जानते हैं बाबू कि दो पॉइंट का दूरी रहे, चाहे किसी पॉइंट का दूरी रहे, वो दूरी कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो इसको पॉजिटिव कंफर्म करने के लिए बाबू क्या लगा दे रहे हैं बाबू? मॉडुलस लगा दे रहे हैं। तो ए बी का मॉडुलस, इसका फॉर्मूला होता है बाबू रूट अंडर x2, इसका x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, x कोऑर्डिनेट का घटाव, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट होता है। ये 10 क्लास में भी होगा। हम यहाँ पर बाबू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखे, चाहे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। काहे कि होल स्क्वायर है, तो 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर लिखे, चाहे 5 माइनस 4 तो बराबर हो जाएगा बाबू होल स्क्वायर करने के बाद। तो इसीलिए वैसा कोई दिक्कत नहीं, खाली बाबू x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का होल स्क्वायर कर दीजिए और y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का होल स्क्वायर करके जोड़ के रूट ले लीजिए, तो उसके बीच का बाबू दूरी आ जाएगा। ओके, इसका बाबू प्रूफ हम कर सकते हैं, बहुत बेसिक प्रूफ है, 1 मिनट लगेगा, बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, प्रूफ का आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा 1 मिनट लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा तो कर देते हैं। देखिए, इसका पॉइंट का बाबू कोऑर्डिनेट x1, y1 है, तो x1 का मतलब ई वाला ई x1 रहा होगा, y एक्सिस से दूरी, ई वाला बाबू y1। इसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2, y2 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ई वाला बाबू x2 रहा होगा और ई पूरा ई वाला बाबू y2 रहा होगा। कोई दिक्कत बाबू नहीं। हम क्या करते हैं बाबू, देखिए कि पॉइंट बी से बाबू हम एक्स एक्सिस पर लंब डाल देंगे, परपेंडिकुलर, अपने तरफ से हम ये सब काम कर रहे हैं। तो बी एन परपेंडिकुलर डाल दिए और ए पॉइंट से भी हम लोग यहाँ से हरा वाला लाइन ए एम परपेंडिकुलर डाल दिए। मतलब यहाँ पर बाबू परपेंडिकुलर डाले तो यहाँ एंगल कितना हो जाएगा बाबू? 90, यहाँ 90 हो जाएगा। और ए को बाबू ये वाला लाइन से मिला दिए, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट को बाबू हम क्यू बोल दिए। ठीक है बाबू, तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर डाले थे तो यहाँ 90 था, फिर इसको मिलाए तो ये देखिए ये दोनों लाइन जो है बाबू एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो अगर यहाँ 90 है तो यहाँ भी एंगल कितना होगा बाबू? 90 होगा। तो 90 होगा बाबू, तो ए क्यू बी ई वाला ट्रायंगल, ए क्यू बी में एक एंगल 90 डिग्री है। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो ट्रायंगल को समकोण त्रिभुज राइट एंगल बोलते हैं। तो फ्रॉम फिगर ज़्यादा लंबा चौड़ा मैथ में हम लिखने से बचते हैं, लैंग्वेज खास करके, ठीक है ना। देखिए, तो फ्रॉम फिगर जो चित्र बना हुआ है, ट्रायंगल ए क्यू बी ई वाला, ए क्यू बी जो कैसा ट्रायंगल है बाबू? राइट एंगल। और सारे बच्चे 10 क्लास 11th क्लास में पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हैं? हाँ, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है बाबू? किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर तिरछा वाला हाइपोटेनस का स्क्वायर के बराबर होता है, ये जानते होंगे। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। हाँ, तो इसका बाबू आधार एक क्यू है बाबू और परपेंडिकुलर बी क्यू है बाबू। हाँ, तो एक क्यू का स्क्वायर बराबर क्यू बी या बी क्यू का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस बाबू ए बी का स्क्वायर। तकलीफ है क्या बाबू? नहीं। देखिए, अब एक क्यू ई वाला कितना होगा? एक क्यू ई वाला देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक x2 है और ई वाला x1 है, तो पूरा यहाँ से यहाँ तक में अगर इसको हम हटा दें तो ई वाला बचेगा कि नहीं बचेगा? ई वाला बचेगा। हाँ, तो ई वाला बचेगा बाबू x2 माइनस x1, ये क्यू हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। और ये क्यू बी क्यू बी, तो क्यू बी बाबू ई वाला y2 है बाबू और ई y1 है, तो भी कितना होगा बाबू? y1। तब पूरा यहाँ से यहाँ तक y2 में से इसको हम y1 को बाहर कर देते हैं तो ऊपर वाला बचेगा। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक y2 है बाबू और ई y1 है, तो भी कितना होगा बाबू? y1। जैसे सपोज करते हैं यहाँ से यहाँ तक 15 है और ये वाला 10 है, तो ऊपरे वाला कितना होगा? 15 माइनस 10, ऊपरे 15 और नीचे 10 को हटा देंगे तो ऊपर वाला बचेगा 5 बचेगा। तो ये बाबू आपका क्यूबी जो होगा बाबू y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर। कोई दिक्कत बाबू? नहीं। हमको ए बी का स्क्वायर नहीं चाहिए, हमको ए बी चाहिए। ए बी मतलब ए और बी के बीच का दूरी चाहिए। तो हम बाबू दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं। स्क्वायर रूट का मतलब जिसको वर्गमूल बोलते हैं, वर्गमूल।
तो ए बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट मॉड एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट मॉड ऑफ ए बी। इधर रूट चढ़ जाएगा, इन्हें रूट चढ़ जाएगा, देखिए इधर रूट चढ़ गया, आ गया। तो ए बी का दूरी बाबू कितना आ गया बाबू, x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर का रूट आ गया। प्रूफ का कोई आवश्यकता नहीं है, हमको खाली बाबू ये फार्मूला जो बताए उसको हर हाल में क्या रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। x कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट होगा, और इसका भी x कोऑर्डिनेट होगा और y कोऑर्डिनेट होगा। जो बच्चे बना लिए होंगे फोटो का वो 10 नंबर देखिएगा, डिस्टेंस फार्मूला पढ़िए। जो बच्चे इसको बना लिए होंगे देखिए, बैठिएगा क्यों, ठीक ना, कुछ ना कुछ आगे बनाते रहिए। देखिए तो इसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, इसका भी x कोऑर्डिनेट होगा और y कोऑर्डिनेट होगा। x कोऑर्डिनेट को अभी टीचर बोल रहा था थोड़ा देर पहले, अब शीशा भी बोलते हैं, और y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है बाबू कि द एब्सिसा माने x कोऑर्डिनेट ऑफ 2 पॉइंट a एंड b, माने 2 पॉइंट का जो एब्सिसा है माने x कोऑर्डिनेट है, आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, इस इक्वेशन के रूट्स के बराबर है, इस इक्वेशन के रूट्स के बराबर है। तो पहला इक्वेशन जो दिया हुआ है वो लिखते हैं, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहला वाला ऐसा देल है, x का स्क्वायर प्लस 2ax माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। तो ये इक्वेशन देख के हमको डर नहीं लग रहा है, कहा है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पढ़ाई कर चुके हैं, अभी टेस्ट भी बाकी है ना बाबू। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसका कै गो रूट होगा बाबू, 2 गो। तो बाबू आप इसका रूट को फैक्टराइज करके नहीं निकाल सकते हैं। बोली क्यों सर, आप तो बताए निकालने के लिए, क्योंकि ये बाबू a और b के टर्म में है। अगर ऐसे दिया रहता कि x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, 4 और 3 के टर्म में, ऐसे कॉन्स्टेंट के टर्म में, तो फैक्टराइज हो जाता, ना तो फार्मूला से भी निकल जाता। क्या बाबू, तो इसका a b का टर्म है, तो इसका डायरेक्टली रूट आप निकाल नहीं सकते हैं, फैक्टर तैक्टर कुछ नहीं होगा, तो नहीं निकाल सकते हैं। तो इसका रूट को हम मान लेते हैं, लेट करते हैं। लेट मतलब मानना होता है बाबू, लेट रूट्स आर, इसका रूट्स मान लेते हैं अल्फा कॉमा बीटा, इसका रूट्स मान लिए अल्फा एंड बीटा। पहला इक्वेशन का रूट्स क्या मान लिए बाबू, अल्फा बीटा। अब कह रहा है कि इसका पॉइंट ए का जो एब्सिसा है और पॉइंट बी का जो एब्सिसा है इस इक्वेशन के रूट्स के बराबर है। तो इस इक्वेशन का रूट्स अल्फा बीटा माने तो इसका एब्सिसा अल्फा हो जाएगा और इसका एब्सिसा, बोली नहीं समझ में आया सर, क्वेश्चन लिखा हुआ है द एब्सिसा ऑफ 2 पॉइंट ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, माने इस इक्वेशन का जो रूट्स है वही रूट्स के बराबर है दोनों पॉइंट ए और बी का एब्सिसा। एब्सिसा का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, एब्सिसा का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट और पॉइंट बी का एक्स कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन के रूट्स के बराबर है। ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, हम क्यों बोलेंगे, हमको पावर है बोलने का नहीं, आपको खाली यहाँ जो लिखा रहता है उसी को हम बोलते हैं, हमको अपना कहाँ पावर है बोलने का। ओके, कोई दिक्कत है, दिक्कत होगा तो मार्क्स आँख मिला के पूछिएगा। आप लोग एकदम धीरे धीरे पुराना हो रहे हैं, और ये बात को हम लास्ट तक जिस दिन बैच खत्म करेंगे उसके एक दिन पहले तक बोलेंगे पूछने का। अभी 12th में आइए, शाम में 12th का बैच है, उसमें अब आप देखिए कि सर ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, ठीक है। हाँ कि नया नया हम खाली बोल रहे थे, कुछ भी आप पूछ सकते हैं क्लास के बीच में, ओके। तो क्लास के बाहर पहले जो भी है देखिए, ओके बाबू, ओके। ये दूसरा नंबर बाबू जो फोटो लिए थे, सेकेंड नंबर एलिमेंट्री का, देखिए ओके बाबू। तो इसका रूट्स बाबू हम मान लिए, तो हम आपको क्वाड्रेटिक जब पढ़ा रहे थे तो बोल रहे थे कि अगर कहीं भी रूट्स आप मानते हैं या कहीं रूट्स क्वाड्रेटिक का दिया रहता है तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख के रखते हैं, चाहे यूज आवे चाहे मत आवे। सब याद आ रहा होगा टीचर के बात। तो बाबू रूट्स माने हैं तो दियर फॉर सम ऑफ रूट्स एंजॉय कीजिए, माइनस बी बाई ए, तो एक 1 है, और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, तो माइनस बी स्क्वायर है बाबू, इसको कुछ 1 मान लेते हैं। बोलिएगा सर तो अगला इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना है, पढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं। एंड दियर ऑर्डिनेट, मैं उसका तो अब शीशा का चर्चा था, और ऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट का मतलब वाई कोऑर्डिनेट, उन लोग का जो ऑर्डिनेट है मतलब वाई कोऑर्डिनेट है, आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, मान एक इक्वेशन और देल है, क्वाड्रेटिक दो को देल है, 2 गो क्वाड्रेटिक की एक गो है, 2 गो, एक और सेकेंड क्वाड्रेटिक ऐसा दिया हुआ है, सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स का स्क्वायर प्लस 2px और माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0, ये सेकेंड क्वाड्रेटिक है। तो कह रहा है सेकेंड क्वाड्रेटिक का जो रूट्स आवेगा वही रूट्स जो है इसका वाई कोऑर्डिनेट है और इसका भी वाई कोऑर्डिनेट है। वाई कोऑर्डिनेट में तो ऑर्डिनेट है, ऑर्डिनेट को ही वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं, क्या बाबू। तो इसका भी रूट्स हम फैक्टराइज करके निकाल नहीं सकते हैं, कहा पी और क्यू के टर्म में है, तो इसका भी रूट्स मान लें, इसका रूट्स मान लेते हैं, लेट रूट्स आर कितना कितना मान लेते हैं बाबू,
रूट्स को जनरली अल्फा बीटा गामा डेल्टा बोलते हैं बाबू। तो अल्फा बीटा तो ऊपर मान लिए हैं, तो नीचे गामा मान लेते हैं और डेल्टा मान लेते हैं। ओके बाबू, गामा लिखा है, ग्रीक लेटर है ये, वो भी ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लेटर। तो दियर फॉर सम ऑफ रूट्स गामा प्लस डेल्टा, एंजॉय कीजिएगा थोड़ा सा। गामा प्लस डेल्टा माइनस 2p और 1/1 है, और गामा इंटू डेल्टा c बाई ए माइनस क्यू स्क्वायर। तकलीफ है क्या बाबू? तो इस इक्वेशन का जो रूट्स गामा डेल्टा है, तो यही पॉइंट ए का ऑर्डिनेट है, माने वाई कोऑर्डिनेट है, और ये पॉइंट का ऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है। कोई दिक्कत है क्या बाबू? कैसे पॉइंट ए और बी का कोऑर्डिनेट लिखे, समझ में आया? अब क्वेश्चन कह रहा है कि देन द डिस्टेंस ए बी, ए और बी के बीच का दूरी बताना है इन टर्म्स ऑफ ए बी पी क्यू, ए बी पी क्यू के टर्म में। अगर इन टर्म्स ऑफ ए बी पी क्यू ना भी बोलता तब पर भी ए बी पी क्यू के टर्म ही निकालना पड़ता। कहा है कि ए पहले से क्वेश्चन में जो बात दिया हुआ है उसका टर्म है, बी पहले से जो क्वेश्चन में बात दिया हुआ उसका टर्म है, पी और क्यू भी। अब वहाँ अल्फा बीटा गामा डेल्टा हम माने हैं, तो जो आप मानते हैं उसके टर्म में कभी आंसर नहीं आता, वैसे तो फिर सबका आंसर वेरी कर जाएगा। जो पहले से क्वेश्चन में टर्म इंक्लूड रहता है उसके टर्म में आंसर कहीं भी दुनिया का कोई भी क्वेश्चन का आता है। ये सब क्या बोलते हैं, समझ में आ रहा है? चलिए, तो अब इसका कोऑर्डिनेट पता चल गया, इसका कोऑर्डिनेट पता चल गया, तो दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको पता रहता है, तो क्या उसके बीच का दूरी आप निकाल सकते हैं? अभी जो फॉर्मूला बता रहे थे। हाँ, तो नाउ ए बी बराबर, थोड़ा फार्मूला गुनगुनाइएगा आप लोग, अल्फा माइनस बीटा का इसका एक्स कोऑर्डिनेट का घटाओ, एक्स कोऑर्डिनेट का घटाओ प्लस गामा माइनस डेल्टा का होल स्क्वायर। तकलीफ है क्या बाबू? नहीं। बोलिए सर, इसको देख करके सर हमको तो मज़ा आते आते रह गया सर, हमको लगा सर अल्फा माइनस बीटा नहीं आता सर, अल्फा प्लस बीटा रहता सर, तो ये वाला डायरेक्ट जो क्रीम लिखे हुए थे सर, क्रीम का वैल्यू डायरेक्ट यूज कर देते सर, तो हम इसको ला सकते हैं। एक्स जिस 6 क्लास में पढ़ते होंगे तो एक फार्मूला पढ़े होंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, 6 क्लास में क्या पढ़े थे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4ab भी होता है। देखिए, इसको तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आवेगा, इसको भी तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आवेगा, इसमें आवेगा माइनस 2ab, और इसको तोड़ने से आवेगा प्लस 2ab, लेकिन प्लस 2ab माइनस 4ab घट जाएगा तो माइनस 2ab आ जाएगा। पढ़े होंगे 6 क्लास सब बच्चा, हम लिख भी दिए। देखिए, ये वाला लगाइए, ये वाला फार्मूला, इसको लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4, इसको बाबू इसको, हाँ, और गामा माइनस डेल्टा का होल स्क्वायर, इसको बोलिए गामा प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर माइनस 4 गामा। बोलिए सर इससे फायदा क्या होता है सर? आप बेगारी टाइम पास करते हैं यार, टाइम पास नहीं करे बाबू। देखिए सम ऑफ रूट्स, देखिए अल्फा इंटू बीटा, देखिए है कि नहीं है? हाँ, तो यूज कर लीजिए यूजिंग 1 और 2, 1 और 2 का यूज कर लीजिएगा, तो ए बी बराबर रूट अंडर अल्फा प्लस बीटा, यहाँ है बाबू माइनस 2a, तो माइनस 2a का होल स्क्वायर है बाबू, और अल्फा इंटू बीटा ही है बाबू, माइनस बी स्क्वायर पहले ही से माइनस है, तो प्लस 4b स्क्वायर, और गामा प्लस डेल्टा यहाँ है बाबू माइनस 2p का होल स्क्वायर, और गामा इंटू डेल्टा माइनस में माइनस में प्लस हो जाएगा। तकलीफ है क्या बाबू? तो आ जाएगा बाबू 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर और 4q स्क्वायर, 4 सब जगह बाहर निकाले रूट से, 2 हो जाएगा, 2 इंटू रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस, ये बाबू है ऑप्शन सी में बाबू। देखिए थोड़ा क्वाड्रेटिक उसका रीजन बता, और यहाँ जो पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो किस में बाबू? पोलर में है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट लिखिए x1 बराबर, अभी बोले थे x1 बराबर, x बराबर होता है आर कॉफ थीटा, आगे बोले हैं पूरा, हाँ, और y1 बराबर क्या होता है? आर साइन थीटा। तो यहाँ से x1, आर यहाँ कितना है? 3, और ये कॉस थीटा, थीटा है 45 डिग्री, और y1 भी 3 है, सेम आवेगा साइन 45, तो कॉस 45 1/√2 होता है ना, तो ये 3/√2 हो जाएगा, और y1 बराबर हो जाएगा, ये भी सेम आवेगा। तो इसका मतलब बाबू दियर फॉर पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 3/√2। देखिए अब ये जो 3/√2 लिखे हैं, ये x1 y1 है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, समझ में आ रहा हो फरदीन? हाँ, अगला का भी करना पड़ेगा, वो भी पोलर में दिल है। फॉर पॉइंट बी के लिए, फॉर पॉइंट बी के लिए x2 इसको लिखते हैं, x2 बराबर फार्मूला भी लिख दें आर कॉस थीटा। चलिए आपको घर पर के लिए भी हम सोचते रहते हैं बाबू, ठीक ना, कि यहाँ भी बच्चा समझे, 2 महीना बाद भी कॉपी का सॉल्यूशन से समझ ले बच्चा। देखिए
देखिए तो यहाँ से x2 बराबर आर 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 इसमें 7 है, तो इसमें 7 कॉस थीटा, थीटा की जगह पर 5 पाई बटा 4 न है, और y2 बराबर भी आपका 7 साइन 5 पाई बटा 4। सारे बच्चे ट्रिगोमेट्री पूरा गर्दा उड़ा के पढ़ाए हैं, तो हमको बाबू इतना छोटा सा चीज़ में डॉट नहीं होगा कि बच्चा इस सब एलाइड एंगल में तोड़ना जानता है कि नहीं जानता है। 5 पाई बटा 4 बड़ा एंगल है, इसको पाई 180 एलाइड एंगल है, 90 का मल्टीपल, पाई प्लस पाई बटा 4 लिख सकते हैं, फिर जोड़ेंगे 4 पाई 1 पाई 5 पाई हो जाएगा, आ जाएगा। और यहाँ से y2 बराबर 7 साइन पाई प्लस पाई बटा 4। 180 का टर्म में ट्रिगोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं करता है, नहीं करता है, तो कॉस है तो कॉस है, और थीटा की जगह पर पाई बटा 4, लेकिन 180 में कुछ जुट रहा है। हाँ, तो 180 में कुछ जुटेगा तो गाड़ी कहाँ चल जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस ऑल स्कूल टू कॉलेज नेगेटिव होता है। ये सब पढ़ाए हैं, बहुत जम करके पढ़ाए हैं, बहुत जम करके। माइनस लग गया, कहने माइनस लगा, समझ में आया? चलिए, और हमको लगता है यू माइनस में हो जाएगा, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट खाली tan कॉट पॉजिटिव होता है, तो यहाँ भी -7 और थीटा, थीटा की जगह पर ये साइन। चलिए, तो यहाँ x2 बराबर -7 बटा √2 और y2 बराबर बाबू -7 बटा √2, तो दियर फॉर से में आया, b का कोनेट आ गया -7 अपॉन √2। अच्छा लग रहा है बाबू, अच्छा लग रहा है? तो दियर फॉर अब ये भी निकलेगा, अब ये भी निकलेगा, ये भी बराबर गुनगुनाइएगा x2 माइनस x, हाँ 3, अब माइनस माइनस प्लस कर दें, फार्मूले में माइनस होता है, पहले ही से माइनस है, तो 7 अपॉन √2 का होल स्क्वायर प्लस y2 भी तो वही है। इसका बाबू एलसीएम ले लेंगे तो 7 और 3 10 का होल स्क्वायर 100, और उर्दू का स्क्वायर दोनों हो जाएगा बाबू, ये भी 100 बटा 2, 50 से कट जाएगा, ये भी 50 से 50 100 का √10 है आंसर।